Hello and welcome to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest cue card related to the speaking module of the ALS. Okay, let us review the question first of all, then we'll move on to the model answer. The question is, describe a famous person who you think is a good role model for the young generation. So here we need to talk about a famous person is मशहूर, कोई बंदा जो मशहूर हो. Who you think, that is according to you, is a good role model. So role model is a person whom people love to follow. Like an actor, कोई एक्टर है, बहुत ही बढ़िया एक्टर है, तो उसको देखकर यूथ इंस्पायर होगी और वो भी एक्टिंग में जाएगी. तो दैट इज़ अ रोल मॉडल फॉर यंग जनरेशन, दैट इज यंगस्टर्स, जो आज की नई जनरेशन है. तो यहाँ पे हमें और बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं. हु ही और शी इज, तो वो कौन है. हाउ यू नो हिम और हर, आप कैसे जानते हैं. व्हाट ही और शी हैज डन, तो उन्होंने क्या किया है जिसके लिए आप उन्हें मानते हैं एक गुड रोल मॉडल. Okay, first of all, I want to explain you something. Like in most all of my videos, मैं अपनी सारी वीडियोस में ही बात करता हूँ कि आपको क्यू कार्ड जो कि पार्ट 2 है उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए. देखिए, मेथड को जितना सिंपल रखेंगे, जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका उतना ही जो फियर है, जो स्पेशली रिलेटेड टू क्यू कार्ड से स्टूडेंट में देखा जाता है, वो कम होगा. तो उसके लिए मेथड बहुत सिंपल है. तो मैं अपनी हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इसको एक क्वेश्चन मत लीजिए, जितने आपके बुलेट पॉइंट्स हैं उनको आप क्वेश्चन लीजिए और उनको जब आप ट्रांजिशन लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, तो आप एक कनेक्टर यूज़ कीजिए जो भी वहाँ पे फिट बैठता है, ताकि आपको सीसी के नंबर भी मिलते रहें. प्रोनाउंसिएशन अपनी कंट्रोल में रखें, ज़्यादा स्पीड में मत बोलें आप. तो अभी आंसर को देखते हैं. तो फेमस पर्सन हु यू थिंक इज़ अ रोल मॉडल फॉर यंग जनरेशन. मैंने इस केस में महेंद्र सिंह धोनी को लिया है. आप किसी और क्रिकेटर या फिर किसी को भी ले सकते हैं. तो फर्स्ट लाइन है, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी. सो गोना इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोइंग टू. तो गोइंग टू को इकट्ठा बोलते हैं हम गोना. तो इसके भी स्पीकिंग में आपके काफ़ी ज़्यादा स्कोर है अगर आप इसको कैच कर पाएँ तो. ही इज़ द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. तो वो पहले इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे. ही हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम. तो अर्न नेम एंड फेम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए. नेम होता है नाम, फेम होता है दौलत और शोहरत, दोनों इन्होंने नाम बहुत कमाया है, इसको बोलते हैं अर्न नेम एंड फेम. नॉट ओनली फॉर हिज फैमिली बट ऑल्सो फॉर हिज नेशन. तो ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो के स्ट्रक्चर है, ये भी आपकी सेंटेंस में वेरिएशन शो करने में हेल्प करते हैं. तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने क्यू कार्ड के आंसर में एक आध तो ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करके ही आएँ. ही इज़ अनडाउटेडली अ यूथ आइकॉन. वेरी इंपॉर्टेंट, यंगस्टर्स के लिए मॉडल है, रोल मॉडल है, तो हम उसको बोलेंगे यूथ आइकन. तो ये है आपकी टॉपिक रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, इसको अलग से नोट कर लीजिए. अनडाउटेडली, इसमें हम स्ट्रेस कर रहे हैं, उस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं. जब भी हम स्ट्रेस करते हैं, नो डाउट हमारा बैंड स्कोर वहाँ पे शो होता है, वो बैंड स्कोर वहाँ पे बूस्ट होता है. नेक्स्ट हम ले लेंगे, हिज कंट्रीब्यूशन टू टेस्ट मैच, वनडे, T20, T10 हैज़ मोटिवेटेड यूथ टू ऑप्ट फॉर स्पोर्ट्स एंड स्टे फिट एंड हेल्दी. बहुत ही बढ़िया लाइन है आपके लिए ये. हिज कंट्रीब्यूशन टू, अभी क्वेश्चन में ट्रांजिशन है, जो बुलेट पॉइंट है, तो उन्होंने क्या किया है, तो हमने उसके लिए नेचुरल कनेक्टर यूज़ कर लिया, डायरेक्टली आंसर कर दिया कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है. अभी ये सारी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी चल रही है क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है ये. तो वनडे, T10, T20, तो इसने यूथ को मोटिवेट किया है. अभी माइंडेड कि ये क्वेश्चन फोकस्ड ही यंग जनरेशन पे है, तो हम अपने आंसर में भी यूथ पे ही फोकस रखेंगे. फॉर स्पोर्ट्स, टू ऑप्ट फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए. टू ऑप्ट फ्रॉम होता है टू चूज. एंड स्टे फिट एंड हेल्दी, तो कॉलोकेशन पे मैं हमेशा ही जोर देता हूँ वोकैबुलरी के अच्छे, लेक्सिकल के अच्छे बैंड स्कोर के लिए, तो उसके लिए स्टे फिट एंड हेल्दी. नेक्स्ट लाइन है, ही हैज़ प्रेजेंटेड स्पोर्ट्स एज अ करियर फॉर ग्रेट सक्सेस इन लाइफ.
तो उन्होंने स्पोर्ट्स को पेश किया है कि वो एक करियर के रूप में, एक कित्ते के रूप में जिससे हम कमाई कर सकते हैं, जिसको हम एज अ प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं फॉर ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। अगर आप बहुत ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आप क्रिकेट में जाके, स्पोर्ट्स में जाके भी बहुत ही बढ़िया अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। I saw him for the first time in a match on the television। अभी उन्होंने पूछा है कि आप कैसे जानते हैं। बहुत ही कम चांस है कि आप इन पर्सन या फिजिकली ऐसे बड़े सेलिब्रिटी से मिले हों, बट टीवी पे हमने देखा होता है। तो हम इस लाइन को एज इट इज, आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए। I saw him for the first time in a match on the television। वेरी इंपॉर्टेंट, द लगाया है हमने फर्स्ट के लिए। फर्स्ट यहाँ पे आपका कार्डिनल नंबर है, तो यहाँ पे भी आप अपनी एडवांस लेवल की ग्रामर को शो कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी को इंग्लिश की शो करनी है। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जनरली आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्रिकेट। अभी नॉर्मली हमने बात कर ली कि मेरे को क्रिकेट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट वन डे, एक दिन हुआ, व्हेन माई एंटायर फैमिली वॉज वॉचिंग अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी देखिए, माय फैमिली और माय एंटायर फैमिली, तो फैमिली यहाँ पे नाउन है, हम एंटायर लगा देंगे, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे लेक्सिकल वोकैबुलरी में स्कोर बूस्ट होगा। तो ऐसे आपको यूज़ करना चाहिए। नाउन की जगह आप उसके साथ एडजेक्टिव अगर यूज़ कर सके, वर्ब की जगह उसके साथ अगर एडवर्ब साथ ही साथ यूज़ कर पाएँ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो व्हेन माय एंटायर फैमिली वाज वाचिंग अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आई हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू ज्वाइन देम। अभी हमने परफेक्ट लगा दिया है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मेरे को भी मैच देखना पड़ा। बिलीव मी, अभी ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, इसको आप स्ट्रेस करेंगे जब भी आप बोलेंगे, तो इसका भी आपका बैंड स्कोर है। बिलीव मी, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई नॉट ओनली इंजॉयड क्रिकेट बट ऑल्सो लर्नड दैट वन शुड नेवर लूज होप। तो ये मेरे को एक लाइफ लेसन मिल गया कि आपको सिर्फ क्रिकेट इंजॉय नहीं करना चाहिए, बट आपको ज़िंदगी में कभी भी होप को नहीं छोड़ना चाहिए। इन दैट मैच, अभी हम यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं दिस, दैट, ही, शी, ये सब आपके प्रोनाउन है, इसका भी स्कोर होता है। इन दैट मैच ही वॉज एबल टू चेज द स्कोर ऑफ 300 विदाउट मिसिंग एनी बॉल। सो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की उनकी बात हो रही है कि उस मैच में उन्होंने 300 जो स्कोर बनाना था उसको बनाया और एक भी बॉल को मिस नहीं किया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ऑन वन साइड, एक साइड तो वेयर मोस्ट ऑफ इंडियन फैंस वर डाउटफुल ऑफ द इंडियन विक्ट्री। तो उस दिन सिचुएशन कुछ ऐसी होगी थी कि इंडियन फैंस को लगता ही नहीं था कि अभी वो जीतेंगे। धोनी हैड अ डिफरेंट माइंडसेट। अभी माइंडसेट होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं, तो उनका अप्रोच करने का तरीका अलग था धोनी का। धोनी हैड अ डिफरेंट माइंडसेट एंड वाज एबल टू प्रूव हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो उसका माइंडसेट अलग था, तो वो प्रूव कर पाया अपने आप को पूरी दुनिया के सामने। अभी हम और उसको स्ट्रेस कर रहे हैं कि वो रोल मॉडल कैसे है। चलो, अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा कामयाब है, हम ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिकेट को छोड़ के, क्रिकेट के लिए तो हमने बता ही दिया कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रखी है, बहुत सारे फैंस हैं। ही नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी टू मोटिवेट यूथ थ्रू हिज एक्सेप्शनल मोटिवेशनल स्पीचेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वो कभी भी मौका नहीं छोड़ते, तो मौका ना छोड़ना इज मिस एंड नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। मोटिवेट यूथ, मोटिवेट होता है एनकरेज करना, यूथ जो हमारी यंग जनरेशन या यंगस्टर्स है, थ्रू हिज, थ्रू मतलब इसके द्वारा, एक्सेप्शनल मोटिवेशनल स्पीचेस। तो जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट होती हैं, तो वो एक्सेप्शनल होती हैं। लेटली, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस कनेक्टर को यूज कर सकते हैं कि जो कोई वाक्य अभी से हुआ हो, थोड़ा समय पहला ही। लेटली ही हैज बीन इन लाइमलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, बी इन लाइमलाइट। बी इन लाइमलाइट का मीनिंग होता है कि मशहूर हो जाना, पॉपुलर हो जाना। फॉर हिज बुक बेस्ड ऑन टैकलिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम। तो उन्होंने अभी अपनी बुक निकाली है, बुक पब्लिश की है, जो किस पे बेस्ड है कि हम एग्जाम के दौरान स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। ऑल्सो, अभी देखिए, जब आप कोई एडिशनल पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो आप अगर कनेक्टर, नेचुरल कनेक्टर जो कि आपकी फ्लुएंसी को
बढ़िया बनाता है, फ्लुएंसी को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करता, तो आप ऑल्सो को यूज कर सकते हैं। ऑल्सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हिम एज एन एम्बेसडर फॉर प्रमोटिंग अवेयरनेस अमंग यूथ। तो ये भी उनकी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने उनको चुना है कि वो अवेयरनेस, जागरूकता लाए यंग जनरेशन में। देखिए पूरा हमारा आंसर यंग जनरेशन पे ही फोकस्ड था। अभी हमें सिग्नल देना है एग्जामिनर की हम अपने क्यू कार्ड को एंड करने वाले हैं, तो इसका बहुत ही बढ़िया तरीका है, ईडीएम आप यूज कीजिए ऑल इन ऑल। All in all, I consider MS धोनी to be an excellent role model for the young generation। ये डायरेक्टली हमने क्वेश्चन से लिया है, जब भी आप ये बोल रहे होंगे क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका अगर आप इसको अप्लाई कर पाए। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, और मुझे मान है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के हिस्सा हैं। अभी हम एक गो में लेंगे क्योंकि आपको वहां पे अपने पूरे क्यू कार्ड को एट अ स्ट्रेच बोलना है, मतलब बिना रोके बोलना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजेस नहीं लेंगे, कॉमा के लिए भी पॉजेस होते हैं, फुल स्टॉप के लिए भी पॉजेस होते हैं, तो उसको आप ध्यान से सुनिए और इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन हु यू थिंक इज अ गुड रोल मॉडल फॉर द यंग जनरेशन। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी। ही इज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। He has earned a lot of name and fame, not only for his family but also for his nation. He is undoubtedly a youth icon. His contribution to Test match, One Day, T20 and T10 has motivated youth to opt for sports and stay fit and healthy. He has presented sports as a career for great success in life. I saw him for the first time in a match on the television. Generally, I am not a fan of cricket, but one day when my entire family was watching a match between India and Pakistan, I had no other option than to join them. Believe me, it was for the first time that I not only enjoyed cricket but also learned that one should never lose hope. In that match, he was able to chase the score of 300 without missing any ball. On one side, where most of Indian fans were doubtful of the Indian victory, Dhoni had a different mindset and was able to prove himself in front of the entire world. Apart from cricket, he never misses an opportunity to motivate youth through his exceptional motivating speeches. Lately, he has been in limelight for his book based on tackling stress during the exams. Also, the Indian government has appointed him as an ambassador for promoting awareness among youth. All in all, I consider MS Dhoni to be an excellent role model for the young generation, and I am proud of him being a part of Indian cricket team. Okay, don't forget to like, subscribe and share friends.